क्या हिस्ट्री से तुम्हें डर लगता है? क्या हिस्ट्री तुम्हें बोरिंग लगती है? या फिर हिस्ट्री तुम्हें समझ में नहीं आती? आज से तुम्हें हिस्ट्री से डर भी नहीं लगेगा, हिस्ट्री तुमको बोरिंग भी नहीं लगेगी और हिस्ट्री का जो फोमो है तुम्हारे अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस, फ्रॉम टुडे आई विल बी स्टार्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज। सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाऊंगी कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्ट्री टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो एस्पिरेंट्स के लिए हो जाता है। अब कौन एस्पिरेंट्स? यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हिस्ट्री आती है। अब एंशिएंट हिस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस हो गया है, मॉडर्न से कम हो गया। 2024 का पेपर एनालाइज करो, मॉडर्न से 2 ही क्वेश्चन थे, पर हिस्ट्री से मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो चलो, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, ठीक है, उसमें भी आती है हिस्ट्री, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम जो भी तुम देने जा रहे हो उसमें भी हिस्ट्री आती है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखो, मॉडर्न हिस्ट्री तो चल ही रही है क्योंकि दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। ठीक, बट एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। चलो, तो एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने कुछ टॉपिक्स बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि किस किस सीक्वेंस में चलती है एंशिएंट हिस्ट्री एंड हाउ इट गोज ऑन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं हूँ, पढ़ते रहो। और आज से हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। बेसिकली आज हम जानेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, एक्चुअली हम करते क्या है उसमें। ठीक है, तो हिस्ट्री को स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट में क्या पढ़ते हैं, मेडाइवल में क्या पढ़ते हैं और मॉडर्न में क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझाऊंगी बहुत आराम से, आसान भाषा में, कि 30 मिनट अगर तुम वीडियो देखोगे ना तो तुमको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दिमाग में। एंशिएंट में देखो, सबसे पहले हम एंशिएंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंशिएंट में जानेंगे कि एंशिएंट में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने सबसे पहले टॉपिक्स ही लिख रखे हैं कि एंशिएंट में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। ठीक है, बाद में लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए, दैट एवरीथिंग एवरीथिंग यहीं पे डील हो जाएगा तुम्हारा। अब सबसे पहले जो हम एंशिएंट हिस्ट्री जो हम समझते हैं ना, इसमें वो हम हिस्टोरिकल सोर्सेस से समझते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या होते हैं भाई? क्या होता है, क्या हो सकता है तुम्हारे दिमाग से हिस्टोरिकल सोर्स? सोच के देखो। कोई तुमको 200-2000 साल पुरानी कोई चीज़ मिल गई, कॉइन मिल गया, सील मिल गई, कोई स्कल्पचर मिल गया, दैट इज अ हिस्टोरिकल सोर्स। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बेसिकली आपको एविडेंस, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, क्या आता है? कॉइन्स आएगा। मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात को। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मटेरियल रिमेन्स आते हैं, जो बचे हुए तुम्हें टेंजिबल जिन्हें कह सकते हैं, जैसे कि मोल्ड माउंट्स हो गए, माउंट्स, ठीक, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कुछ लिखा हुआ तुमको मिल जाए, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पेड़ पे कुछ लिखा मिल जाए, ये सारी चीज़ें। फिर लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है? अपने वेदास हैं। ठीक है, वेदास, 4 वेदास, सारी चीज़ें चलेंगी, वेदास हैं। और अदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स तुमको मिल जाएंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कई लोग पत्तों पे लिखते थे, फिर पेपर आया, पेपर पे लिखना स्टार्ट करा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है, वेदास भी मिलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी मिलेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स हैंड रिटन के डॉक्यूमेंट्स जो भी। उसके बाद भाई फॉरेन सोर्सेज तुमको मिलेंगे। फॉरेन सोर्सेज क्या होते हैं भाई? कोई भारत में आया फॉरेनर, ठीक, तो वो देखेगा यहाँ की, उसने भी कुछ लिखा, अपनी भाषा में लिखा। ठीक, यहाँ की भाषा सीख ली तो यहाँ की भाषा में भी उसने लिखा, अपनी भाषा में लिखा, तो फॉरेन अकाउंट्स तुमको मिलेंगे। फॉरेनर जो तो आएंगे इंडिया में, ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो हिस्टोरिकल सोर्सेज यही चीज़ें होती है। समझ आया कि क्या क्या होते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज? अब भाई जब ये चीज़ें सब होंगी तो एक प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है। उसके बाद हम ये तो बेसिक है। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। हिस्टोरिकल सोर्सेज ये तो मैं बस यही बता रही हूँ, ये तो यहीं पे खत्म है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम समझेंगे कि इसमें हम क्या समझते हैं। बेसिकली हम जो आज इंसान है, आज जैसे हम दिख रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी है, ये इनका इवोल्यूशन कैसे होता है, हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे होता है। इसमें हम पढ़ेंगे होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस जो हम आज हैं, प्रेजेंट डे ह्यूमंस। भाई एप से, प्राइमेट से, बंदर से इंसान आज की स्थिति में कैसे पहुंचा है? हमारे पूर्वज बंदर ही तो है। कभी मेरा अगर पुनर्जन्म में तुम विश्वास रखते होगे तो तुम भी कभी किसी ज़माने में प्राइमेट बंदर रहे होगे। ठीक, तो इवोल्यूशन समझेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम सेटलमेंट्स देखेंगे कि ह्यूमन की सेटलमेंट्स, भाई जब इंसान आया तो कहीं सेटल करेगा, कहीं ना कहीं जगह बनाएगा, रहेगा, केव में, जंगलों में, कहीं ना कहीं रहेगा। तो इसमें 3 बेसिकली हम एज पढ़ते हैं। अब देखो, लिथिक, यहाँ पे तुम्हें शब्द आ रहा है लिथिक। लिथ मतलब होता है रॉक, लिथ इज इक्वल टू रॉक। तो इंसान सबसे पहले आके कहाँ बसा? केव्स में बसा।
ठीक है, रॉक की ही केव्स होती हैं, प्लास्टिक की तो नहीं होंगी, रॉक्स की केव होती है। तो इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो मतलब बहुत पुराना और मेसो मतलब मिडिल वाला और नियो मतलब बिल्कुल रिसेंट, नया। ठीक है, इसके बाद हम एक मेटल एज भी पढ़ते हैं, चारकोलिथिक एज, दैट आई विल ऑल्सो कवर। ठीक, तो इवोल्यूशन में तुमने ये समझा कि हम ये समझेंगे कि इवॉल्व कैसे हुए ह्यूमंस, आज के जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व कैसे हुए, आज की स्थिति में हम कैसे आए। फिर अब कैसे आए उसको ह्यूमन सेटलमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज, लिथ मतलब कहीं पे लिथ आ गया वर्ड, दैट लिथ मीन्स रॉक, मतलब रॉक्स में रहते थे ह्यूमंस। आज हमारे जैसे घर नहीं थे, आज जैसे हम प्रेजेंट डे फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स में रहते हैं ऐसे नहीं थे, केव्स में रहते थे। अब इंडस वैली में देखो, इंडस वैली, तब क्या हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लोग सिविलाइज्ड हो गए, नाम ही समझ आ रहा है। इसमें तो लिथिक लिथिक आ रहा था, लिथिक लिथिक आ रहा था, लिथिक से हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ गए, मतलब केव्स वगैरह में रहने से हम सिविलाइज्ड होने लगे, हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारा घर बनने लगे, हमारी टाउन प्लानिंग होने लगी, इकोनॉमी चलने लगी, आर्ट्स बनने लगे, सोशल लाइफ हो गई लोगों की, लोग रिलीजन प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, इसमें भी तुम प्री हड़प्पन फेज देखोगे, फिर अमेच्योर देखोगे, लेटर देखोगे। प्री में क्या होगा, प्री में भाई सोसाइटी इधर उधर थोड़ी सी स्टार्ट कर रही होगी, कोशिश कर रही होगी कि हाँ सोसाइटी बने। मैच्योर में क्या होगा, बिल्कुल चरम पे होगी अपनी सोसाइटी। न्यू ओवर क्या बोलते हैं, लेटर में क्या होगा, खत्म होना, डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्लाइन। तो इसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है, उनकी टाउन प्लानिंग फीचर्स समझेंगे, स्पेसिफिकली फीचर्स विल बी डेल्ट। उसके बाद हम साइट्स देखेंगे, साइट्स आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास होगी, क्योंकि उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे क्या, आज भी लोग जो है पानी की नीड तो होती ही है, तो पानी के आसपास ही लोग अपना घर बसाने की सोचते थे, तो पहले भी ऐसे ही सोचती, पानी तो बेसिक नेसेसिटी है। ठीक, तो इंडस रिवर। अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। बस इतना याद रखना, जब पढ़ेंगे सारी चीजें समझेंगे। फिर आती है वैदिक एज। अभी तक यहाँ पे क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो स्क्रिप्ट तो है, स्क्रिप्ट तो है, बट इसको प्रोटो हिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बाद इसको प्रोटो हिस्ट्री कह सकते हैं, प्री के बाद प्रोटो। इसमें स्क्रिप्ट है बट डिसाइफर नहीं करी गई है अभी तक। स्क्रिप्ट ये लोग लिखते हैं, ये लोग लिखते नहीं है, ये लोग लिखते हैं बट हम समझ नहीं पाए कि इन्होंने क्या लिखा। ठीक, फिर उसके बाद वैदिक एज में हम समझ गए कि क्या लिखा है, क्योंकि वेदास तो हम आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो चीज़ों को। तो वैदिक एज में हम लोग पढ़ेंगे 4 वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेदिक एक अलग से पार्ट है और लेटर वैदिक में बाकी 3 वेदास आते हैं। तो वेदास के चैप्टर में हम सब समझेंगे कि इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका कल्चर कैसा था, दोनों में ही डिफरेंस समझेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द महाजनपदास। महाजनपदास में बेसिकली हम राइज देखेंगे, उनका कि राइज कैसे होता है, महाजनपदास का क्या कारण था उनके राइज होने का। फिर हम 16 महाजनपदास देखेंगे कि 16 महाजनपदास जो बनते हैं वो कैसे होते हैं। फिर वो मोनार्की थे या ओलिगार्चीज थे, ओलिगार्चीज मतलब रिपब्लिक थे। ठीक है, बेसिकली कुछ लोग मिल करके बन जाते थे, इलेक्ट करके उसमें से अपना रूलर बना देते थे, और इसमें हेरिडिटरी था, इसमें हेरिडिटरी नहीं था। ठीक है, गढ़ संघात भी बोल सकते हैं, मोनार्की किंगडम्स होते थे। फिर अर्बन सेंटर जो भी डेवलप होते हैं इसमें, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर मगध का राइज देखेंगे। एक महाजनपद है जो सबसे ज्यादा इवॉल्व होता है, सबसे ज्यादा राइज करता है, वो है मगध। ठीक है, बाकी हम महाजनपद बहुत देखेंगे, काशी, कौशल, बच्चा, माली सब देखेंगे। अब मगध में कुछ डायनेस्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हम इसका ज्योग्राफी देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक आता है। ठीक है, फिर प्री मौर्यन देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मौर्यास आ जाएंगे। तो मगध में हम लोग हर्यंका डायनेस्टी देखेंगे, शिशुंगा डायनेस्टी देखेंगे, शिशुनागा बेसिकली, शिशुनागा डायनेस्टी देखेंगे, नंदा डायनेस्टी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम पर्शियन और ग्रीक का इन्वेजन हो जाता है उस टाइम पे। किसका, पर्शियन और ग्रीक का इन्वेजन हो जाता है, वो भी समझेंगे कि इनका इन्वेजन होता है। ठीक, हम सब समझाऊंगी कौन से टाइम पीरियड में होता है, वो सारी चीजें हैं। अभी तो हम टॉपिक्स देख रहे हैं कि हम पढ़ते क्या है एक्चुअली इसमें। फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे, नंदा डायनेस्टी के पास लास्ट रूलर आई गेस धनानंद, फिर मौर्यन डायनेस्टी में आ जाएंगे। मौर्यन डायनेस्टी में, मौर्यन डायनेस्टी है तो मौर्यन होगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, आगे एक बिंबिसार नाम का रूलर भी आ जाएगा, उससे कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, कि बिंबिसार कौन है। ठीक, बिंबिसार और बिंदुसार 2 अलग अलग लोग हैं। बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी में हम अशोका को पढ़ते हैं, अशोका के दादा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इनकी सोसाइटी, इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके एग्रीकल्चर कैसा था, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है, फिर अब जब ये, इसका एंड भी तो होगा कभी। ठीक है, इसके बाद दूसरी डायनेस्टीज आएंगी, तो पोस्ट मॉडर्न मतलब पोस्ट इसके बाद वाला पीरियड, मॉडर्न एम्पायर के बाद वाला पीरियड। इसमें हम लोग शुंगा डायनेस्टी देखते हैं, शुंगा डायनेस्टी देखते हैं, कानवास देखते हैं, सातवाहनास देखते हैं, शाकास के बारे में जानते हैं, पार्थियंस, कुशाणास। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं।
ठीक है। बेसिकली ये शाकास, पार्थियंस, कुशाणास, देवर फॉरेन इन्वेजन, देवर इंडो ग्रीक्स पीपल। ठीक है, ये सब इंडो ग्रीक्स पीपल थे, शाकास, पार्थियंस, कुशाणास, पर इनका इन्वेजन हो रहा है ना नॉर्थ वेस्ट में, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में। सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं इसमें, और जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बताऊंगी, मैं पूरी कहानी आपको नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, बट जो इम्पोर्टेंट है, अगर किसी चीज़ में स्टोरी की नीड है तो वो तो ज़रूर बताऊंगी, और अगर नहीं है, ऐसे ही काम चल सकता है, देन उसे ऐसे समझ लेंगे, क्योंकि एट द एंड तो तुम्हें प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्रीलिम्स में आता है फैक्ट्स, तो फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे। साउथ इंडिया में हम देखेंगे संगम एज को। संगम एज मतलब 3 संगम्स होते हैं। 3 संगम होते हैं, संगम मतलब मिलन, ठीक है, बेसिकली सभास होती हैं, और इसमें जो डायनेस्टीज़ होती हैं बेसिकली चेरा, चोला और पांड्या, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगम एज को लोग बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं, बट दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो चेरा, चोला और पांड्यास, ये तीनों को हम देखेंगे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इनकी सोसाइटी देखेंगे, इनकी इकोनॉमी देखेंगे। फिर वी मूव ऑन टू द गुप्ता एज। अब खत्म हो रहा है, मतलब एंशियंट जो हिस्ट्री है वो खत्म हो रही है। फिर गुप्ता एज में, गुप्ता एज में देखो चंद्रगुप्त वन देखेंगे। इससे पहले तुमने चंद्रगुप्त मौर्य देखा था, वो अलग है, वो अलग आदमी है, और चंद्रगुप्त वन अलग आदमी है। चंद्रगुप्ता वन बिलोंग टू द गुप्ता एज, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त देखेंगे हम लोग, फिर रामगुप्त भी आते हैं एक, फिर चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं हम लोग, फिर कुमारगुप्त, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक। तो दीज आर हॉटशॉट टॉपिक, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को अभी रेनोवेट करा गया, एनएसआ, काफी सारी चीजें हुई। देन स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद हम लोग बेसिकली इनकी मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह है, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं, जैसे कि फाहियान का हमें अकाउंट मिलता है, ठीक है, गुप्ता एज में। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन, और इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिकॉज इसको हम लोग गोल्डन एज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एज भी बोलते हैं। एशियन इंडिया की गोल्डन एज हम लोग इसे बोलते हैं, गुप्ता एज को। पेंटिंग्स, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साइंस एंड टेक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, आर्यभट्टा यहीं देखने को मिलेंगे आपको। देन पोस्ट गुप्ता पीरियड अब खत्म हो रही है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में व्हाट वी विल सी दैट, मतलब बेसिकली खत्म ही हो रहा है, मेडाइवल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है इन्वेजन्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ चल रही थी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी हम समझेंगे इसमें। पुष्यभूति डायनेस्टी में बेसिकली कौन कौन रूलर्स है, जैसे कि हर्षवर्धन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आपको पता है हर्षवर्धन के बाद कन्नौज ट्रायंगल आप देखोगे, ठीक है, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास, हर्षवर्धन, पुष्यभूति, तो आपको इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इंडिया की मेडाइवल हिस्ट्री बेसिकली। अब आप हर्षवर्धन देखोगे, हर्षवर्धन पल्लवास, पल्लवास के बाद चालुक्यास, ठीक है। अब चोलास, मैंने आपको कहाँ बताया चोलास, हाँ, चोलास आप मेडाइवल हिस्ट्री में भी देखोगे, इम्पीरियल चोलास करके, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, चोलास पहले भी हैं, चोलास बाद में भी होंगे, ठीक। तो बस, और ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको, ट्रस्ट में, ऐसे कोई नहीं बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे चलती है हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री ऐसे चलती है, मेडाइवल में सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज यू गाइस नो ना, क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने तुम्हें टाइम पीरियड कुछ नहीं बताया है, इसका कुछ टाइम पीरियड नहीं बताया है। अभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब हम स्पेसिफिकली डील करेंगे ना ये सारे टॉपिक्स के साथ, प्री हिस्ट्री समझेंगे तब उसमें टाइम पीरियड समझेंगे, इंडस वैली तब टाइम पीरियड समझेंगे, वैदिक एज का टाइम पीरियड समझेंगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि टॉपिक्स क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें इंपॉर्टेंट भी बताती हूँ अभी कि टॉपिक्स क्या क्या पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग, ठीक है। कोई बोलते दिल्ली सल्तनत एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं, दिल्ली सल्तनत मुगल मेडाइवल का पार्ट है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशियंट हिस्ट्री में तुम बुक्स देखोगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देखोगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्री हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसे कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वैदिक एज से आता क्या है हमें वो पता होना चाहिए। वैदिक एज से आता है वेदों को किसने रिसाइट करा, ठीक है, और कोई बुक वगैरह लिखी गई, ठीक, किसी अगर ने मतलब कमेंट्री लिखी है अगर वेदास पे, तो वो चीज़। फिर महाजनपदास में बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए यहाँ पे कि 16 महाजनपदास कौन कौन से हैं और उनकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है, बस इतना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। बस महाजनपदास में 16 महाजनपदास कौन से हैं, प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है, उनकी कैपिटल कौन सी थी, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। फिर 16 में से जो एक महाजनपद आता है दैट इज मगध। मगध के बारे में तुम्हें सब पता होना चाहिए, मगध में हर्यंका डायनेस्टी थी, फिर शिशुनागा, बस इंपॉर्टेंट रूलर्स इनमें, ठीक है, इनमें सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स में पता होने चाहिए। फिर इंडो ग्रीक सॉरी इन्वेजन जो होता है पर्शियन और ग्रीक्स का, इनमें पता होना चाहिए कि कौन करता है आकर के, ठीक। फिर मॉडर्न में देखो
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें मैंने तुम्हें बताया क्या इंपॉर्टेंट है। अब मॉरन में देखो, मॉरन में इनको हटा दो, इनको हटा दो, इसको अमित्रो चेटर्जी बोलते थे। ये कुछ पॉइंट्स है जो सबके बारे में इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी। अशोका बिकम्स इंपॉर्टेंट, धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, पिलर्स, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें अशोक, तो इसमें हमारा फोकस रहेगा अशोका। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपको पता है कि ये जो इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं जैसे कुशानास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। शुंगा डायनेस्टी में भी सिर्फ हम ये देखेंगे, इसमें हम सिर्फ इतना पोस्ट मॉडर्न में हमें ये देखना है कि कौन आया, कब आया, कुछ काम करा उसने, बस दैट्स इट, बस। और क्या काम करा। संगम एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, संगम एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 संगम समझेंगे क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएट्स यहाँ से निकलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स निकलती हैं। फिर चेरा, चोलास और पांड्यास, इनको तो देखना ही है। इनको बेसिकली क्या देखेंगे हम लोग, इनका सोशल डिवीजन देखेंगे, वुमेन्स का स्टेटस हम सब में देखेंगे कि वुमेन्स का स्टेटस कैसा रहता है। फिर आर्ट, चोला आपको पता है नटराज, नटराज की मूर्ति, ये सारी चीज़ें। फिर गुप्ता एज में, गुप्ता एज गोल्डन एज है तो इसमें 5 स्टार लगा लो कि गुप्ता एज तो पढ़ना ही हमें। इसमें सारे सारे पढ़ेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चंद्रगुप्त 1 क्योंकि इसने एस्टैब्लिश करा, फाउंडर हो रहा है तो इसको तो पढ़ेंगे। फिर समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे। फिर चंद्रगुप्त 2 पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है, क्योंकि विक्रमादित्य काफ़ी ज़्यादा काम करा इन्होंने। फिर कुमारगुप्त पे भी ज़्यादा फोकस रहेगा, बस इतना क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ऑल। फिर इसका उनको डिक्लाइन हो गया। फिर इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फाहियान के बारे में जब समझेंगे। अब आपसे कई बार बोलते हैं कि फाहियान वॉज इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, तो हाँ आइडिया तो लगा सकते हो ना, अगर कुछ ऐसा नहीं पता है तुम्हें तो आइडिया तो लगा सकते हो। फिर गुप्ता, पोस्ट गुप्ता पीरियड में आ जाएंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी हम पुष्यभूति डायनेस्टी देखेंगे। पुष्यभूति में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें हर्षवर्धन ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हम हर्षवर्धन पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन ने क्या करा, पैट्रोनेज दिया कौन से धर्म को, बुद्ध धर्म को। ही पैटर्नाइज बेसिकली बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म समझेंगे, ठीक है। फिर बस कुछ नहीं, इन दोनों में देख लेंगे कि इनकी सोसाइटी कैसी थी, रूलर्स कौन कौन से थे, वेस्टर्न चालुक्य इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ लेंगे। फिर आपको पता है कन्नौज ट्रायंगल हो रहा है यहाँ पे, राजपूतास, गुर्जर, प्रतिहाराज और हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई हो रही है। कन्नौज गैंगटिक प्लेन्स उत्तर प्रदेश में जगह है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, टर्क्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, टर्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक। फिर राजपूत रूलर्स भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राजपूत रूलर्स, ठीक। तोमर्स पढ़ेंगे, दिल्ली, गजनवी, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो जाएगी। फिर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद मुगल्स आ जाएंगे। बस ऐसे करके मेडिवल हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेन एम मेरा यही था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कैसा लगा ये वीडियो भाई, अपना फीडबैक मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे करके जाना, बिकॉज योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके बताते हो कि ये वीडियो सही लगा, तभी तो बाकी लोग आकर के देखते हैं, क्योंकि बाकी लोग सबसे पहले कमेंट ही पढ़ते हैं, ठीक है। और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नया प्लेटफॉर्म है और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड इसका पीडीएफ चाहिए हो तो फिर तुम ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ और भी डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं, जो भी नोट्स होते हैं मेरे, जो भी नोट्स मैं बनाती हूँ, उसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है और कॉमेंट में मैंने पिन कर दिया। बाय, ऑल द बेस्ट।